तो पूरे एक कंप्लीट साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू देखिए 0 आ गई। अब हम आगे निकालते हैं हाफ साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है। कंप्लीट साइकिल के लिए तो इसकी एवरेज वैल्यू 0 हो गई, ये प्रूफ हो गया। अब आइए इसकी वैल्यू हम हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं। इस करंट की जो एवरेज वैल्यू है हाफ साइकिल के लिए हम निकाल रहे हैं। हाफ साइकिल मीन्स यहाँ से यहाँ T/2, T इक्वल टू 0 से T इक्वल टू 0 से T इक्वल टू T/2 तक हम इसका एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एवरेज वैल्यू I इक्वल टू 0 से T/2 तक चलेंगे। अब बड़ा लिखें T इक्वल टू 0 से T/2 I dt अपान dt, यही होती है एवरेज वैल्यू। तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसको भी आप रख दें T/2। तो I एवरेज इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू I की वैल्यू आप रख दीजिए I0 sin ओमेगा t dt लिमिट 0 से T/2 और अपान dt का कितना हो जाएगा, dt का ये इंटीग्रेशन t और 0 से T/2। तो t की जगह एक बार T/2 रखेंगे और फिर माइनस t की जगह 0 रखेंगे तो ये T/2 आएगा। तो T/2 को हम बाहर ले लेंगे, ये ए एवरेज इक्वल टू I0 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए और अपान ये T/2 को भी आप बाहर ले लीजिए। तो 2 ऊपर हो जाएगा और t नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका बच गया। अब इसको भी हम इंटीग्रेट कर दें एक साथ। साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। जीरो से T/2, तो 0 से T/2, तो I एवरेज इक्वल टू 2 I0 अपान टी। यहाँ देखिए माइनस हम कॉमन ले लें। अब कॉस ओमेगा टी की जगह T/2 और फिर माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह 0। ये तो I एवरेज इक्वल टू 2 I0 अपान टी। ये आप देखें ओमेगा की वैल्यू आप रख दीजिए 2πt cos 2π ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए 2π/t और इंटू T/2 और ये माइनस कॉस 0 हो जाएगा। तो I एवरेज इक्वल टू 2 I0 अपान टी माइनस ये कितना आ जाएगा, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos पाई cos 180 और cos 180 की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा -1 और ये माइनस cos 0 की वैल्यू
1 होती है, ये 1 हो जाएगा। तो आई एवरेज इज इक्वल टू 2 I0 अपॉन टी। तो आई एवरेज इज इक्वल टू 2I0 अपॉन टी, माइनस हम बाहर ले लें, cos ओमेगा टी की जगह T/2 माइनस cos ओमेगा टी की जगह 0। तो आई और ये अपान ओमेगा, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो साइन ओमेगा टी का माइनस cos ओमेगा टी, और टी के साथ जो ओमेगा लगा हुआ है ये नीचे आ जाएगा। अब इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो फिर इतना ही आएगा। ये चीज़ हम नीचे जो है लेकर के याद रहे कि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, इसमें इसको मत भूलिएगा कभी। तो साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जिसके साथ जो ओमेगा है वो नीचे आएगा। तो अब इस ओमेगा को हम इधर ले लें, टी ओमेगा। तो आई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 2I0 अपॉन टी ओमेगा माइनस ओमेगा की जगह लिखें 2 अपॉन टी कॉस 2 अपॉन टी इंटू T/2 माइनस cos 0। तो आई एवरेज इक्वल टू 2I0 अपॉन टी ओमेगा, और ये हो जाएगा माइनस 2 से 2 कैंसिल, टी से, और cos पाई की वैल्यू -1 और cos 0 की वैल्यू -1। तो ये 2I0 अपॉन टी ओमेगा इंटू -2, ये -2 और -2 ब्रैकेट से पहले माइनस है तो -2 प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो आई एवरेज इक्वल टू इतना हो गया, और ये हो जाएगा 2I0 अपॉन टी इंटू ओमेगा की जगह 2 अपॉन टी इंटू 2, इस टी से ये टी कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। तो आई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 2I0 अपॉन पाई। ये आ गया। अब पाई की वैल्यू अगर आप रखें तो आई एवरेज इक्वल टू 2 इंटू I0 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। यहाँ 3.14 अगर हम रखें तो ये हो जाएगा 0.637। ये आई एवरेज आ गया। तो आई एवरेज कितना आ गया? I0। तो आई एवरेज कितना आ गया? आई एवरेज इक्वल टू 0.637 I0। ये किसके लिए? ओवर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए करंट की एवरेज वैल्यू ये आई। ठीक इसी तरह से हाफ साइकिल के लिए वोल्टेज की एवरेज वैल्यू भी यही आएगी। ठीक, सिमिलरली
the average value of voltage over half cycle is E average और या V average is equal to 0.637 V naught। ये हो तो कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 आ गई। करंट की भी एवरेज इंस्टेंटेनियस करंट की भी कंप्लीट साइकिल के लिए करंट की वैल्यू 0 और कंप्लीट साइकिल के लिए वोल्टेज की वैल्यू 0। हाफ साइकिल के लिए करंट की वैल्यू ये और हाफ साइकिल के लिए वोल्टेज की वैल्यू ये।